डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द आयॉन्स। वी नो दैट इन एन एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज इक्वल, और वी कैन से कि इलेक्ट्रिकली एन एटम इज़ न्यूट्रल। यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, दिस इज़ अ लिथियम एटम। इसमें जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स 3 है इन पिंक शेड। इसी तरह ब्लू शेड में बाहर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो हम ये कहेंगे पॉजिटिव चार्जेस भी 3 हैं और नेगेटिव चार्जेस भी 3 हैं। सो वी कैन से इलेक्ट्रिकली एन एटम इज़ न्यूट्रल। नाउ अगर यही अब इन केस ऑफ द लिथियम, अगर ये एटम जो है इसका स्टेबल बनने के लिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो इसके 2s शेल में जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये लॉस करे, दैट मीन्स ये स्टेबिलिटी हासिल कर लेगा। लेकिन बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगी और अब नेगेटिव चार्जेस कम होंगी। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, वो न्यूट्रल नहीं रहता है। उस पे या तो पॉजिटिव चार्ज आ सकती है या नेगेटिव चार्ज आ सकते हैं। इट डिपेंड्स कि अगर वो लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज आएगी उस एटम पे, और इसी तरह अगर वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स तो उस पे आएगी नेगेटिव चार्ज। बिकॉज जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी जो तादाद है वो फिर सेम नहीं रहती है बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये स्पीशीज़ जो बनती है बाय गेन और लॉस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम कहते हैं आयॉन्स। सो सिंपली वी कैन से कि अगर एक एटम उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बराबर होते हैं, और अगर वही एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शंस, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स स्पेशली वी कैन से कि आयनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वहाँ पर गेन और लॉस होता है इलेक्ट्रॉन्स का। और गेन और लॉस में क्या होता है कि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता है, उस पर चार्ज आ जाती है। अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे यानी कि नेगेटिव चार्ज वो लॉस कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्जेस फिर ज़्यादा होंगी क्योंकि प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम रहेगा। अगर मान लीजिए ये एटम जो है यहाँ पर ये लॉस करेगा एक इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स इसमें नेगेटिव चार्जेस 3 है और पॉजिटिव 3 है, सो टोटल चार्ज 0 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा दैट मीन्स इसमें अब पॉजिटिव चार्जेस 3 है और नेगेटिव 2 है, ओवरऑल चार्ज जो रहेगी दैट विल बी +1। ठीक। सो जब ये एटम्स इलेक्ट्रॉन्स लॉस करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, ये एटम फिर चेंज होता है इनटू आयॉन। सो आयॉन क्या है? ये वो स्पीशीज़ है जहाँ पर एटम जो है वो न्यूट्रल नहीं होता है, वो एटम इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है। दैट मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे एटम पे जो चार्ज होगी ओवरऑल दैट विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इनको हम कहते हैं फिर कैटायॉन्स, पॉजिटिवली चार्जड होते हैं ये आयॉन्स। इस तरह अगर एटम जो है वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है दैट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज है वो इंक्रीज़ हो रही है। सो इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर और प्रोटॉन्स तो सेम रहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे दैट मीन्स इट विल हैव नेगेटिव चार्ज और उनको हम कहते हैं एनायॉन्स। सो एक न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन्स लॉस करता है उस एटम पे चार्ज आएगी पॉजिटिव, उसको हम एटम नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे आयॉन, क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन उसको हम कहते हैं कैटायॉन। अब जब एटम गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, उस पे ओवरऑल चार्ज जो होगी दैट विल बी नेगेटिव, क्योंकि प्रोटॉन्स कम होंगे और इलेक्ट्रॉन्स अब ज़्यादा होंगे, सो नेगेटिव चार्ज होगी इस पे। दीज आयॉन्स आर नोन एज एनायॉन्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम अब डिफ़ाइन कर सकते हैं आयॉन क्या है। ये एक चार्ज्ड एटम है जिस पे हो सकती हैं पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी,
और आयन्स में एक और बात है कि आयन हमेशा मोनो एटॉमिक नहीं हो सकता, इट कैन बी पॉली एटॉमिक। आयन जो है इट कैन नॉट ओनली बी मोनो एटॉमिक, इट कैन बी पॉली एटॉमिक। मैंने जब ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा, सो उस मॉलिक्यूल पे चार्ज होगी तो वहाँ पर हम कहेंगे उसे पॉली एटॉमिक आयन। अब आयन्स जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक पॉजिटिवली चार्जड आयन्स और दूसरा नेगेटिवली चार्जड आयन्स। पॉजिटिवली चार्जड आयन्स को हम कहेंगे कैट आयन्स और नेगेटिवली चार्जड आयन्स को हम कहेंगे एनायन्स। सो सिंपली हमें याद क्या रखना है कि एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उस पर होगी पॉजिटिव चार्ज, एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर होगी नेगेटिव चार्ज, और जो पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है उसको हम कहते हैं कैट आयन, और जो नेगेटिव चार्ज वाला आयन है उस एटम है उसको हम कहेंगे एनायन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सोडियम। सोडियम जो है टू बिकम स्टेबल, इसके पहले शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में है 8 और आउटर मोस्ट जो है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। टू बिकम स्टेबल ये इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है अब इसमें रहते हैं 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, दैट मीन्स इट विल हैव 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है सो व्हाट विल हैपन, अब प्रोटॉन्स तो 11 होंगे ही, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है दैट बिकम्स ओनली 10, सो ओवरऑल चार्ज विल बी +1। जो आउटर मोस्ट शेल में इसका इलेक्ट्रॉन है ये लॉस होने के बाद अब इसमें पॉजिटिव चार्जेस 11 है और नेगेटिव चार्जेस 10 है, सो ओवरऑल चार्ज विल बी +1 इन केस ऑफ सोडियम। By losing 1 electron, sodium becomes Na positive, so it is sodium ion। अब ये सोडियम एटम नहीं है, इट इज़ सोडियम आयन, क्योंकि इस पर चार्ज है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली इन केस ऑफ क्लोरीन, यू कैन सी है क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर है 17। स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इसके नियरेस्ट में है आर्गॉन, सो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इसके पास है 7, 2, 7, 2, 8 एंड 7। सो टू बिकम स्टेबल इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन एटम जो है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एटॉमिक नंबर इसका 17 है, प्रोटॉन्स भी होंगे 17, इलेक्ट्रॉन्स भी 17। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दैट मीन्स 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है, अब एक और गेन कर रहे हैं, हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिव चार्ज इज 18, पॉजिटिव चार्ज इज 17, ओवरऑल चार्ज विल बी -1 बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। सो दैट मीन अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उस पर होगी 1 नेगेटिव चार्ज, अगर कोई एटम जो है वो गेन कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स उस पर होगी नेगेटिव चार्ज 2। इस तरह अगर कोई एलिमेंट फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम वो लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन उस पर होगी पॉजिटिव चार्ज 2। सोडियम जो है वो लॉस करता है 1 इलेक्ट्रॉन उस पर होगी पॉजिटिव चार्ज 1। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा कोई भी एटम उतनी ही उसके आयन के ऊपर चार्ज होगी, या कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं उतनी ही उसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, उतनी ही चार्ज जितना वो गेन या लॉस इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। सो इन केस ऑफ क्लोरीन एटम, ये जो है क्लोरीन टू बिकम स्टेबल इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ व्हाट हैपन्स एक्चुअली क्लोरीन और सोडियम, वी हैव एन इम्पॉर्टेंट जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड। ये एक आयनिक कंपाउंड है। मैंने पहले कहा आपसे कि इन केस ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स वहाँ पर आयन्स जो है उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बॉन्ड जो बनता है बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। सो सोडियम में आपने देखा सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, क्लोरीन जो है जिसे हम कहते हैं क्लोराइड आयन, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है क्लोराइड आयन में। सो व्हाट हैपन्स एक्चुअली, जब सोडियम और क्लोरीन जो है बॉन्ड बनाते हैं सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट में, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, दिस सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी चार्ज होगी पॉजिटिव सोडियम आयन की, और क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 है और क्लोरीन के 7 है। सो ये जो है सोडियम इट डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया Na पॉजिटिव, और क्लोरीन जो है एटम इट गेन्स इलेक्ट्रॉन और ये बनता है क्लोराइड आयन।
सो जो कंपाउंड बनता है दैट इज फॉर्म्ड एक्चुअली बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पॉजिटिवली चार्जड आयन कैटायन सोडियम और नेगेटिवली चार्जड आयन दैट्स क्लोराइड आयन. सो सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दिस इज़ द आयनिक बॉन्ड जो बनता है बाय गेन एंड लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली मान लीजिए कि अगर यहाँ पर सोडियम नहीं मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम इन केस ऑफ द मैग्नीशियम जो है वो लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन एटम्स आ जाते हैं, इट विल फॉर्म MgCl2. मैग्नीशियम क्लोराइड में एक मैग्नीशियम जो है वो लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक क्लोरीन एटम सिर्फ गेन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन. सो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दैट विल बी टेकन बाय 2 क्लोरीन एटम्स. सो इट विल फॉर्म MgCl2. Mg जो है उसकी जो जब वो कैटायन बनाता है दैट लूज 2 इलेक्ट्रॉन. सो 2 पॉजिटिव होती है मैग्नीशियम आयन की चार्ज और क्लोराइड आयन की होती है हमेशा -1. सो इन दिस वे आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्मड बाय गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो लॉस करेगा दैट विल बी कैटायन और जो गेन करेगा दैट विल बी एनायन. अब सिंपल जो है मोनो एटॉमिक आयन्स, इसमें हाइड्रोजन जो है इसकी चार्ज होती है +1. लिथियम मैंने आपको दिखाया था +1 क्योंकि ये एक जो है इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेता है. सोडियम +1, पोटेशियम +1, इसी तरह सीजियम +1, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2 मीन्स कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा. मैग्नीशियम एटम जो है इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स जब ये बॉन्ड बनाएगा. इस तरह कैल्शियम जो है +2, बेरियम +2, एल्यूमिनियम इट्स +3, सिल्वर इट इज़ +1. ये हो गए कैटायंस. एनायंस अगर हाइड्राइड आयन है दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है इसने किसी के साथ बॉन्ड बनाया था, अब ब्रेक होने के बाद इसने उसका इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लिया, दैट मीन्स इट विल हैव एक्सेस 1 इलेक्ट्रॉन. इस तरह हैलोजन फैमिली जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, जब ये जो है दे ऑलवेज टेक अप द इलेक्ट्रॉन. जब बॉन्ड ये बनाते हैं किसी के साथ, जब बॉन्ड ब्रेक होता है दे टेक द इलेक्ट्रॉन. सो ये बनाते हैं नेगेटिव आयन्स. हाइड्राइड H नेगेटिव, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये आयन्स हैं और इनकी चार्ज होगी -1 यानी कि दे विल गेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ऑक्साइड में -2 एंड इसी तरह सल्फाइड में -2. सो ये हो गए मोनो एटॉमिक आयन्स. जब एक एटम चाहे गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी एनायन, या लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स इट विल बी कैटायन. नाउ सेकंड केस, जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं आयन्स उनको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अमोनियम NH4 पॉजिटिव, इस तरह वी हैव कार्बोनेट CH3CO नेगेटिव. नेगेटिव का मतलब ये है कि इस मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. इसी तरह कार्बोनेट में 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास एक्सेस. फॉस्फेट में 3 नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड में -1, सल्फेट में -2, सल्फाइट में भी -2, नाइट्रेट में -1, इस तरह नाइट्राइट में -1, क्लोराइट में Cl2 1 नेगेटिव. सो इन केस ऑफ दीज आयन्स जिन्हें हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन्स, वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके ऊपर चार्ज होती हैं. और चार्ज क्यों होती हैं? बिकॉज ऑफ द either the loss of the electron by one of the atoms in the molecule or by gain of the these electrons. So इन्हें कहते हैं हम पॉली एटॉमिक आयन्स. इसमें आप याद रखिए अमोनियम जिसकी एक पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, सल्फाइट और हाइड्रोक्साइड, साथ ही में नाइट्रेट एंड नाइट्राइट. दिस आर इम्पॉर्टेंट. नाइट्रेट और नाइट्राइट, इस तरह सल्फाइट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और अमोनियम. सो हम ये कहेंगे कि आयन्स जो है दिस आर फॉर्म्ड सिंपली बाय गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. और इन केस ऑफ द आयन्स वी हैव 2 टाइप्स ऑफ आयन्स. एक हैं कैट आयन्स और दूसरा है एन आयन्स.
इन केस ऑफ द एनायॉन्स, इन केस ऑफ द एनायॉन्स वहाँ पर जो एटम है वो गेन करता है और इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज होती है नेगेटिव। एंड इन केस ऑफ द कैटआयॉन्स वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लॉस करता है एटम और चेंज होता है इनटू आयन, और वहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम लॉस करेगा उतनी ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगी इन केस ऑफ कैटआयन, और एनायॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स ही गेन कर लेगा एटम उतनी ही इस एनायॉन पे नेगेटिव चार्ज होगी।